हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज एक ख़ास तोहफ़ा मैं लेकर आ रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये तोहफ़ा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग दिल लगाकर दिन रात एक कर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। तो ये गिफ्ट ये है कि आज से हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये समस्या मिली, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी कंप्लेन आई, वो सिर्फ उनकी समस्या ये थी कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसको समझने में उनको प्रॉब्लम आ रही है ना। तो मैंने जैसे आपको अपने लेक्चर में बताया था, क्लास में बताया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको भारत का संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे आपको मतलब माइंड में आपके भरे होने चाहिए। जैसे भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 हो गया, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 10, 15, 20, 60, 61। अब इन अनुच्छेदों के अंदर अपने अपने अलग पार्ट हैं। जैसे अनुच्छेद 61 हो गया, अनुच्छेद 61 के अंदर का, खा, गा अलग 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 पार्ट हैं, है ना। तो अगर भारतीय राज्य व्यवस्था को आपको समझना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उससे पहले भारतीय संविधान को समझना होगा। और भारतीय संविधान को भी आपको एक एक अनुच्छेद आपके दिमाग में ऐसे रटे होना चाहिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछे तो आप मिनटों सेकंडों में आप बता दो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वर्तमान में उसमें 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 448 कुल अनुच्छेद हैं उसमें, है ना। तो जैसा आपको पता है 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। अगर आगे भी अमेंडमेंट होता है इसमें, है ना, तो भी क्या होगा, संशोधन होता है तो क्या होता है, उसमें अनुच्छेद बढ़ता है या घटता है, वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में क्या है, 448 अनुच्छेद हैं। तो इन 448 अनुच्छेद जब तक आपको याद नहीं होंगे तो आप इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को अच्छे से नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आपको ये सारे के सारे अनुच्छेद, आर्टिकल्स जितने भी हैं, वो सारे जिस दिन आपको रट गए, आपको एकदम माइंड में भर गए, तो उस दिन आप यूपीएससी का जो सब्जेक्ट है महत्वपूर्ण, जीएस, है ना, भारतीय संविधान और क्या नाम है ये आपका राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, तो ध्यान रखिएगा, ये समझनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आज से क्या लेकर आ रहे हैं, हम आज से छोटी छोटी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, है ना। छोटी छोटी क्लासेस लेंगे, मतलब कह सकते हैं, मैंने इस क्लास का नाम रखा है मिनी क्लास, है ना। मिनी क्लास होगी हमारी, ये माइक्रो क्लास भी इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, हम हर दिन क्या करेंगे, एक अनुच्छेद को क्या करेंगे, याद करेंगे, एक अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। हर दिन हम एक अनुच्छेद उठाएंगे, हो सकता है हम किसी दिन 2 अनुच्छेद भी उठा लें। जैसे मान लीजिए जिस दिन कोई अनुच्छेद छोटा है तो उस दिन हम 2 अनुच्छेद उठा सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई अनुच्छेद बड़ा है ना, जैसे राष्ट्रपति के संबंध में आप देखोगे, उपराष्ट्रपति के संबंध में आप देखोगे, तो उसमें जो अनुच्छेद का जिस अनुच्छेद में डिस्कस किया गया है उस चीज़ को, उसके अलग अलग पार्ट है। किसी का पार्ट है, किसी का खा पार्ट है, किसी का गा है, किसी का घा, अलग अलग पार्ट है। तो उस दिन हम टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, या फिर उसकी जो लेंदी है, जो उसका रूप है, प्रारूप है, आकार है, उसके हिसाब से हम अनुच्छेदों को उठाएंगे। किसी दिन 1 उठाएंगे, किसी दिन 2 उठाएंगे, है ना। और क्या करेंगे, हम टारगेट रखेंगे अपना कि जल्दी से जल्दी, कम से कम 1.5 महीने में, 45 दिनों में हम हर एक अनुच्छेद को पूरा कर सकें। मैं कह ही रहा हूँ आपसे कि अनुच्छेद 1 में ये हो गया, अनुच्छेद 1 उठाएंगे, अनुच्छेद 2 उठाएंगे, ऐसा नहीं, अनुच्छेद रिक्वायरमेंट के हिसाब से उठाएंगे, ठीक है। तो कम से कम 2 महीने 60 दिनों में हमको ये भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे हमें रटने हैं, ये हमारा मिशन है। तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद आपका जो इंडियन पॉलिटी को लेके, भारतीय राज्य व्यवस्था को लेके, संविधान को लेके जो आपको एक डर बना रहता है, वो आज के बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो हर दिन आपको ये वीडियो देखनी है बिना स्किप करे, और अपनी राज्य व्यवस्था को मजबूत करना है मेंस एग्ज़ाम के, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के प्रारूप से, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए अगर आपका कोई भी कमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।